ये तो अभी जो x है ना उसको हटा के उसके वो माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा था इस चीज के बारे में, है ना, तो इससे आगे हम लोग पढ़ते जाएंगे। इनका प्रोडक्ट बनाओ पहले फटाफट ये सारे। Na3 वाला क्या होगा? क्या Na3 वाला क्या बनता है? अजाइड, इसको क्या RNH बस Na प्लस N3 माइनस लग जाएगा आगे साथ। RN3 माइनस, हाँ, और फिर जब उसको रिडक्शन करोगे तो RNH2 बन जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी। दूसरे वाले में NH2 निकलेगा R प्लस NH2 माइनस। हाँ, देखो भाई ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हाँ, ये हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। यहाँ पर एक चीज हमने KCN और AgCN में भी देखा था। KCN में तो सीधा प्रोडक्ट बनता है और AgCN में क्या हो जाता है, पलट जाता है ना। ऐसे मेरे पास AgNO2 और KNO2 के अंदर भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप RH आपके पास एल्काइल हैलाइड और रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ, AgNO2 के साथ रिएक्शन करवा जाएगा हम लोग ना, तो जो मेरा मेजर बनता है वो ये बनेगा कि जहां पर नाइट्रोजन मेरे पास क्या होगा, अटैकिंग एजेंट होगा, अटैकिंग एटम होगा, हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक है। कि नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा, यहां से खुद ही देखो Ag प्लस और NO2 माइनस बन रहा है, ठीक है ना। तो जब NO2 माइनस बन रहा है तो यहाँ पर दो चीजें हैं, नाइट्रोजन, ये मेरे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, ये है कि नहीं, NO2 माइनस। ये अभी नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पे है तो क्या हो जाएगा, अगर ये यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ गया, तो फिर ये अटैकिंग एजेंट भी बन सकता है मेरे पास। आगे बात सुन, तो अपने पास दोनों चीजें ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि नाइट्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। अगर ऑक्सीजन अटैक करेगा वो मेजर बनता है कब, जब आप KNO2 लेते हो, और इसके अंदर क्या होता है जब AgNO2 ले रहे हो तो ये मेजर है। देखो प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बन रहा है, बस मेजर माइनर का क्या है यहाँ पर फर्क है, क्यों है, ठीक है ना। ये फर्क इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ये इस मॉलिक्यूल के लिए ना, जब हम KNO2 की बात करते हैं ये मेरे पास ज्यादा आयनिक हो जाता है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो जब ये आयन से अंदर ब्रेक होता है तो वहां पर स्टेबिलिटी देखी जाती है, और स्टेबिलिटी देखने से दो फैक्टर्स वहां पर आते हैं, एक तो होता है थर्मोडायनेमिकल और एक होता है काइनेटिकल। मतलब थर्मोडायनेमिकली वो कितना स्टेबल है और कितनी जल्दी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो इसलिए ये अटैकिंग कर देता है, उसमें वो आगे नहीं है। वहां पर बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे टेम्परेचर क्या है जब आप रिएक्शन करवा रहे हो वहां पर, ठीक है, किस पे ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए ये चीज नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। RH है किसे टूट जाएगा, R प्लस और X माइनस के अंदर NH3 है, अगर H प्लस हटाता हूं तो दो पार्ट में टूट जाएगा, NH2 माइनस और H प्लस, ठीक है। अभी NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, भाई मेरे एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं, तो NH2 माइनस आएगा और किसके साथ लग जाएगा, R के साथ, क्योंकि R मेरा पॉजिटिव है तो यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, R NH2, ये H और H निकल गया HX बाहर, ठीक है ना। जैसे अगर ये Cl लगाओ तो HCl हो जाएगा, F होगा तो HF बन जाएगा, HBr बन जाएगा, जो भी बन जाएगा। अब यहाँ पर H प्लस हटेगा, क्या बन जाएगा ये RNH माइनस, ये आगे इस R के साथ कंबाइन कर जाएगा, क्या बन जाएगा R2NH। इसी तरह ये क्या बन जाएगा R3N, बोलो हाँ ना, ठीक। अब यहां पर आ जाओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होंगे ये न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा, है भाई होगा। तो अपनी लोन पेयर को जाके किसको डोनेट कर देगा, R प्लस को। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन तो गए किसके पास, R के पास, तो यहाँ के बन जाएगा मेरे पास R4, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन गए थे तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और एक H माइनस हो गया, बोलो आया ना, आगे बात समझ में, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर देखो NaN3 दे रखा है, NaN3 है तो इसका मतलब क्या हो गया, Na प्लस और N3 माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है, जाके लग जाएगा किसके साथ, R के साथ, क्या बन जाएगा RN3। आगे क्या H2 निकल, H2 निकल किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है, ठीक है ना, उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है, जितने मल्टीपल बॉन्ड हो उनको तोड़ देता है।
तो अपने पास जब रिडक्शन हो जाएगा इसका तो ये बन जाता है मेरे पास RNH2 प्लस N2 गैस में जो बांध दें। बस समझ में आ गई? देखो इसको फटाफट। अब इन दोनों को सोच समझ के बनाओ। ये RX है R में लिखो, यहाँ लिखो RX, ये भी है RX, ठीक है। हाँ ड्राई के साथ बनेगा, मॉइस्ट के साथ बनेगा, ड्राई के साथ बनेगा और मॉइस्ट के साथ ROH। हाँ 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 और अल्कोहल बनेगा। ठीक है। देखो अब खुद ही सोचते हैं हम लोग ना, भाई मेरे पास क्या Ag2O है, Ag2 का मतलब ऑक्सीजन के साथ Ag लगा हुआ है और Ag लगा हुआ है, Ag प्लस बाहर निकल जाएगा, O पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां से X माइनस बाहर निकला, R का है पॉजिटिव, ये R जाके इसे लग गया, RO Ag बन गया। अब Ag और Ag हट जाएगा और दोबारा से R जाके लग जाएगा, क्या बन जाएगा ROR। बोला है इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? अब जब ROR बन गया कब? जब ड्राई था, ड्राई का मतलब वहां पर कोई भी वाटर नहीं था, सिर्फ ड्राई। मॉइस्ट का मतलब क्या होगा? वहां पर पानी प्रेजेंट होगा, पानी प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोलिसिस तो होगी, ये पानी मेरे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर वाटर का अटैक करवाता हूं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होता है, इस साइड पे आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर OH। बोलो है ना? इतनी बात क्लियर है? तो क्या बन जाएगा मेरे पास? दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे इसके ROH के। बोलो है ना? अगर मेरा Ag2O ड्राई है तो ईथर बन रहा है, और अगर मॉइस्ट है तो अल्कोहल बन रहा है। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? Ag2O ठीक है, ड्राई है तो ये, मॉइस्ट है तो ये होगा। लिख लिया इतना, इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे और रिएक्शन देखते हैं। चलो हेडिंग डालो, विलियमसन सिंथेसिस। जो सोडियम सॉल्ट के साथ हाँ अल्कोहल वाले चैप्टर में हेडिंग डालो, विलियमसन WILLIAMSON सिंथेसिस, ब्रैकेट में लिखना एस्ट्रिफिकेशन, इथरिफिकेशन, इथरिफिकेशन, ETHERification। when, देखो इस रिएक्शन के बारे में लिखो, when alkyl halide reacts with alkoxide ion, ether is formed by SN2 reaction। अगर SN2 है तो बताओ 3 डिग्री हैलाइड SN2 देता ही नहीं देता? उससे एल्कीन बन जाता है, ठीक है ना, वो नहीं देगा। आगे बात समझो, तो अब लिखो SN2 रिएक्शन, आगे लिखो कॉमा 3 डिग्री हैलाइड do not give SN2 reaction, do not give SN2 reaction। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब है इस रिएक्शन को पहले हम आराम से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएंगे आपके आगे जाके भी, अल्कोहल के अंदर भी आएगी, ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से पढ़ेंगे ना हम लोग, तब वहां पर भी रिएक्शन काम आती है, तो यहाँ पर भी पढ़ लेंगे अच्छे से। मुझे एक चीज बताते जाना यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो विलियमसन सिंथेसिस है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रही है? SN2, ठीक है ना, कौन सा फॉलो कर रही है? SN2 को फॉलो करती है। इसके अंदर है क्या, ध्यान से सुनो, आपके पास कोई आपका एल्काइल हैलाइड होगा RH, ठीक है, और जो रिएजेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो क्या होगा मेरे पास? R-ONA+ मान लो, ठीक है ना, एल्कोक्साइड आयन है अपने पास, ये क्या है? एल्कोक्साइड है। अब ये आयन की बात करें तो बना कैसे होगा?
ये बन गया होगा फॉर एग्जांपल आप मान लो अगर मैं यहां लेता हूं ROH, क्या लिया ROH, और मैं इसका रिएक्शन बना देता हूं विद सोडियम। भाई अल्कोहल के साथ, अब वो याद करो जीओसी के दिन, जीओसी मैंने कराया था टेस्ट लोगों के, सोडियम मेटल के साथ कौन टेस्ट देगा, किसके साथ, हम क्या देखते थे जो फाइनली बन रहा है मेरे पास वो इससे कम एसिडिक होना चाहिए, तब तो रिएक्शन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये मेरे पास एसिड है, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है ना, ठीक है, हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है तो रिएक्शन मेरा चलेगा, ठीक है। तो मेटल और इसका आपने रिएक्शन करवा दिया एसिड का, मेटल एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट बन गया मेरा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई होगी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज पता है भाई, ये मेरे पास SN2 शो करेगा, SN2 शो करने जा रहा है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए बता। हाँ, अगर ये SN2 शो करना चाहता है तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या क्या हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये 1 डिग्री हो सकता है या फिर 2 डिग्री हो सकता है। और ये 1 डिग्री और 2 डिग्री क्यों कहते थे, क्योंकि इसका साइज कम होता था। तो हम चाहते हैं मेरा एल्काइल हैलाइड जो हो कैसा हो, स्मॉल साइज का हो, बोलो है ना। तो अगर वो जितना ज्यादा छोटा हुआ होता है ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, पेंटावैलेंट होता है, ठीक है, इसका ट्रांजिशन स्टेट कैसा होता है, पेंटावैलेंट होता है, तो ये छोटे से छोटे साइज का होना चाहिए। अगर जब मेरे पास फर्दर रिएक्शन चलेगा, ध्यान से देखिए, जब x माइनस बाहर निकला, x माइनस किसके साथ चला जाएगा, सोडियम के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से RO R डैश बन गया और साथ में बन गया मेरे पास NaX, बोलो है ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, जब अपने पास जेई में आता है ना ये क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो पूछता है कि कौन सा बेस्ट तरीका हो प्रोडक्ट बनाने का, वहां पर वो दो चीजें आपको देता है, दो चीजें कैसे देगा देखो, वो बोलेगा आपको CH3X लिया है मैंने, इसका रिएक्शन करवा रहा हूं मैं, CH3 कार्बन CH3 O माइनस Na प्लस से, बोलो है ना, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या बनेगा, NaX तो चला जाएगा, जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो बन जाएगा CH3 कार्बन CH3 O CH3 प्लस NaCl, मान लो अगर मैं यहां पर क्या लगा देता हूं, क्लोरीन, बोला है ना। अगर मैं उल्टा खेल कर दूं इन द जैसे CH3 कार्बन CH3 और यहां लगा दूं क्लोरीन प्लस CH3O माइनस Na प्लस, प्रोडक्ट बनाओ, बताओ क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। दिमाग में लेना, तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास ये, अगर हम लोग ये वाला रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, Cl और Na निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास CH3 कार्बन CH3 OCH3 बचेगा, वो आगे यहाँ लग जाएगा OCH3 प्लस NaCl, दोनों प्रोडक्ट सेम है। तो आपको इसी तरीके से प्रोडक्ट बना के देता है, फिर पूछता है कौन सा तरीका मेरा बेस्ट होगा विलियमसन सिंथेसिस करने के लिए, जहां से मुझे अमाउंट मेजर मिलेगा, ज्यादा अमाउंट मिल सकता है, बताओ कौन सा तरीका ठीक है, ऊपर वाला नहीं चल रहा, ऊपर वाला, क्यों, क्योंकि जब मैं देखूंगा मेरा एल्काइल हैलाइड है वो छोटे साइज का होना चाहिए, जितना ज्यादा छोटा होगा उतना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो प्रोडक्ट मेरा मेजर बनता जाएगा। ऑल्दो दोनों में प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं यहाँ पर मेरे सेम बना के दिखाएगा वो आपको, ठीक है ना, एग्जाम में ऐसा लिखा होगा तो दोनों प्रोडक्ट सेम दिखा देगा आपको, तो फिर आप सोचोगे यार यहाँ से निकला हो तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, उल्टा दिमाग ज्यादा काम करता है उस टाइम पे ना। तो ध्यान रखना है ये कौन सा मैकेनिज्म मेरा SN1 नहीं है, कौन सा ये SN2 मैकेनिज्म शो करता है, तब प्रोडक्ट बनता है। इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री प्रेफरेबल होगा, हम यूज करेंगे, स्मॉल साइज का होना चाहिए, तभी जाके मेरा प्रोडक्ट बन पाएगा। बोलो बात समझ आ गई। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो ये सही तरीका है मेरे पास, ये तरीका कैसा है, गलत है। दूसरी चीज, ये मेरे पास 3 डिग्री हैलाइड है, कैसा है ये कार्बन, कैसा है 3 डिग्री है ना, ये तो ये रिएक्शन को शो करेगा ही नहीं, तो इसलिए अपने आप ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। आगे बात समझ, तो ये मेरे पास क्या था सही तरीका होगा जिससे मैं प्रोडक्ट बना सकूं। ऊपर से कहानी लिखो, फिर मैं और क्वेश्चन लिखता हूं।
जो अभी यहाँ पर बात करते हैं ना एल्कीन बनने का, अभी हम करेंगे उसको कि कौन से 3 डिग्री में जैसे एल्कीन बन रहा है ना, तो 2 डिग्री में भी एल्कीन एल्कीन दोनों बन सकते हैं, तो कब मेजर और कब माइनर उससे बात करेंगे अभी। तभी इसलिए अभी मैंने अभी बताया, अभी उसकी बात करेंगे आगे। सर नीचे वाला भी लिखना है, क्या तो नीचे बनाया आपने प्रोडक्ट। हाँ ये भी बना के लिखना है, क्रॉस कर देना है, ऐसा नहीं है, तभी तो लिख पाया मैंने वहाँ पे। लिख दे ब्रो, लिख तो लिया। ये दोनों वो सेट के लिखिए। एक बचा है बस। इस सेट देखो आपको जो क्वेश्चन दिया है ए और बी गिवन है, आपको देखना है ए और बी क्या बनेंगे और ए और बी बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, ठीक है। वो पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा दिया। ये पैसेज में से क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। जेई का जो पैसेज आता है ना, थ्योरी लिखी होती है, विलियमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसा वैसा हुआ, फिर SN2 देखो उसने, वहां सीधा आपको वो नहीं लिखता, वो लिखता है कि भाई जो मेरे पास स्मॉल साइज के एल्काइल हैलाइड थे वो शो कर रहे थे, ये सब कहानी से हम एक बात समझ जाते हैं, SN2 शो कर रहे थे, ठीक है। वो उसका प्रोडक्ट बनाओ और ए और बी में से कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होगा ये बताओ। नीचे वाले में प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन प्रेफरेबल है? नीचे वाले में Na क्या हो जाएगा? जुड़ेगा। किसके अंदर? इसके अंदर आ नीचे गया। वाले में बी वाले। क्यों? क्योंकि वो उससे जुड़ा है ना, एल्काइल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ पर, तो जिस तरह यहाँ पर ध्यान दिए ना, वैसे देख के देख। अच्छा कि मैं तो उसे तोड़ लिया और फिर वहाँ पर वो CH2 लगा देंगे, NX बाहर निकाल के। ये वाले में मोड़ा नहीं लिखा है। ठीक है वो। दोनों सही है ना, फोर्स तो ज्यादा है। वो लिख लिया और भी ये लिखो। ये भी भाई मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा होगा कैसे बन रहा होगा? ऊपर OCH3 दिख रहा है, ठीक है। और वहाँ पर प्रोडक्ट बना भी रखे थे क्वेश्चन में, हमको ये देखना था भाई मेरा एल्काइल हैलाइड से जितना ज्यादा छोटा होगा वो इस रिएक्शन को शो करेगा, ये प्रेफरेबल नहीं है, नहीं। और ऊपर से हमें पता भी है बेंजीन की रिएक्शन को शो नहीं नहीं करती है, तो वो प्रोडक्ट मेरा एक ही तरफ से बनाया जाएगा। यदि बात समझ में आ गई? अब नीचे लिखो, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद लिखो, ये नहीं लिखना, ये बाद में लिखेंगे, पहले उसके नीचे लिखो एल्कोक्साइड आयन
देखो एल्कोक्साइड आयन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, alkoxide ion is very strong base as well as strong nucleophile, as well as strong nucleophile. That means when that means हटा दो, हमने लास्ट में न्यूक्लियोफाइल लिखा ना, that is why लिख लो, that is why there is competition between, that is why there is competition between substitution and elimination reaction, substitution and elimination reaction, and major product is decided by, and major product is decided by type of halide used, type of halide used. If halide is 3 degree, if halide is 3 degree, then major product is decided by type of halide used. Type of halide used, then major product is decided by type of halide used. लिख लिया? If halide is 3 degree, लिखवा है ना उसके आगे? If halide is 3 degree, then 3 degree तक लिख लिया? If type of halide used is 3 degree, then product is decided by elimination reaction. ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये लिखना है। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज का है क्या मतलब, फिर प्रोडक्ट बनेगी। ध्यान से देखो भाई, सामने मेरे पास एल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को पता भाई मेरा कुछ भी हो यहाँ पर तो ये मेरा RX आना ही आना है, ठीक है ना। तो जब RX आएगा यहाँ पे, तो जब मेरे पास यहाँ पर RX आ रहा है तो उसका रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। जो आपका RNO है, जो कि मेरे पास यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास एक एल्कोक्साइड आयन जब ले रहे हो, ये जो इसके साथ Na+ प्रेजेंट है ना, ये भी एल्कोक्साइड आयन और ये भी एल्कोक्साइड आयन है। एल्कोक्साइड का मतलब अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है O- के साथ, ठीक है। तो ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है और साथ में क्या होता है, एक अच्छा बेस भी होता है। दोनों चीजें अच्छे हैं, ठीक है ना, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी और एक अच्छा मेरे पास बेस भी। मैं देखता हूं यहां पर मेरे पास ये जो हाइड्रोजन एल्कोक्साइड है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, सामने देख CH2 के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, उसके जस्ट अल्फा कार्बन पे मतलब बगल वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मैं देखूंगा तो -I ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये H+ डोनेट कर देता है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बगल वाले पे माइनस ग्रुप लगा हुआ है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके इंक्रीज करने की वजह से क्या है, ये हाइड्रोजन जो होता है मेरा कैसा होता है,
एसिडिक हाइड्रोजन होता है। कैसा होता है? क्यों? क्योंकि इसके अल्फा के ऊपर माइनस एच भी शो करते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर लगा हुआ है, माइनस आई ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, उसकी वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्टाइल क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। तो या तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, या एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट और प्रोडक्ट भी बना सकता है अपने पास, ठीक है ना। तो अपने पास क्या होता है, जब आप इसको देखोगे एल्काइल हैलाइड को, अगर ये 1 डिग्री है या फिर मेरे पास कैसा है 2 डिग्री है, 1 डिग्री होगा, ध्यान से सुनना क्या होगा, अगर ये 1 डिग्री है, एल्कोक्साइड आयन आपने यहाँ पर लिया हुआ है, तो जो मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा, थ्रू सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया, मेरा यहाँ से Cl निकलेगा और ये आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा कनेक्ट हो जाएगा। देखो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से Cl निकल रहा है, CH3 CH2 ये लिखा मैंने, CH3 CH2, और ये ग्रुप आगे क्या हो जाएगा, अटैच O CH2 CH3। बोलो बात समझ में आ गई। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो। अब यहाँ आगे 2 डिग्री, ठीक, कैसा हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। तो मुझे पता है कि ये जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये आगे यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो यहाँ पर दोनों चीजें होती है, एलिमिनेशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी होता है। एलिमिनेशन का मतलब क्लोरीन हटेगा, इसके बगल में कार्बन पे यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HCl हट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। मेजर बनता है एलिमिनेशन से। जैसे हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो SN का रिएक्शन में क्या होता है, कम होता है। अरे भाई जितना ज्यादा छोटा होगा उतना तो SN2 शो करेगा, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो SN का तो कम होता जाएगा, एलिमिनेशन में क्या करता जाएगा, चांसेस इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे मेरे पास, यहाँ पर मेरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 भी बन रहा है, एलिमिनेशन से भी बन रहा है प्रोडक्ट, और दूसरा किससे बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है। सब्स्टिट्यूशन में क्या बन जाएगा, CH3 CH CH2 CH3, और यहाँ आगे लग जाएगा O CH2 CH3, जिसमें देखूंगा मैं ये मेरे पास कैसा बनेगा, मेजर, और ये बनेगा मेरे पास माइनर। बोलो बात समझ आई। अब बताओ वो 3 डिग्री एलाइड है, वो तो SN2 रिएक्शन को शो नहीं करता, क्या नहीं करता, शो नहीं करता, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एलिमिनेशन शो करेगा। तो एलिमिनेशन में यहाँ पर सिर्फ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मेरे पास CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास एलिमिनेशन हो रहा है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। तो सारा खेल किसका है, रिएक्टेंट का। एग्जाम में तो भाई देखो सारी चीजें लिखी हुई आएंगी ऐसे ही, आपको ध्यान रखना आप इस चीज को कि मेरे को कभी भी यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन दिखाई देता है तो मैं पहले किसको देखूंगा, रिएक्टेंट को। अगर वो 1 डिग्री है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा, 2 डिग्री है तो एलिमिनेशन भी होगा और सब्स्टिट्यूशन भी होगा। एलिमिनेशन के केस में रीअरेंजमेंट होता है किसके अंदर, वहां पर हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्टेबल कहां पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन से अगल बगल वाले उड़ जाएंगे। तो या तो वो यहाँ लगे या यहाँ लगे, तो मैं देखूंगा ये डबल बॉन्ड कौन सा है, प्राइमरी वाले पे होता है, ठीक है। अच्छा तब तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो अपने पास ये चीजें हैं, चीजें क्लियर है। यहाँ पर तो 1 डिग्री होता है, ये हो जाता है, ठीक है। इसको लिख लो, आगे बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन भी देने वाला आप लोगों को, क्वेश्चन लिखो। लिखो नीचे, ये लिख लिया यहां तक, नीचे नोट बना के लिखो, नीचे नोट बना के लिखो, इफ 2 डिग्री हैलाइड
if 2 degree halide has acidic hydrogen then alkene will be the major product. बोल बात समझ में आ गई? अगर मेरे पास जो 2 डिग्री हैलाइड है वो एसिडिक है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास एल्कीन बन जाएगा वहां पे. नेक्स्ट बात लिखो, इफ 2 degree halide do not have acidic hydrogen, if 2 degree halide do not have acidic hydrogen, then ether will be the major product. इस बात को नोट बना के लिखना, इसका मतलब भी समझा देता हूं मैं यहाँ पे. इसका मतलब क्या भाई, ध्यान से सुनो. बाय चांस एक ऐसा केस दे दिया, क्लोरीन लगाओ, उसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है, तब तो वो हाइड्रोजन और हैलोजन आपके डबल बॉन्ड बना सकते हैं. हाइड्रोजन ही ना हो, क्या ना हो, हाइड्रोजन ही ना हो वहां पे, ठीक है ना, कोई और ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी ग्रुप लगा लो आप, चाहे आप एल्काइल ग्रुप लगा लो, या फिर आप ये सोच लो कि जैसे OH ग्रुप लगाओ, ठीक है, क्या लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, NH2 लगाओ, कार्बोक्सिल ग्रुप, कुछ भी लगा रखा है, बट हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है. जब हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, और जब निकलेगा नहीं तो डबल बॉन्ड बनेगा कहां से, तो वहां पर सिर्फ क्या हो सकता है, आपका ईथर ही फॉर्म हो सकता है. अगर एसिडिक हाइड्रोजन है कब, 2 डिग्री के अंदर, तब तो निकल जाएगा, अपना क्या होगा, एलिमिनेशन होगा और मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा. अगर हाइड्रोजन ही ना हो अल्फा के ऊपर, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ईथर ही बन सकता है और कुछ बनने का नहीं. क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन लिखो, इस टॉपिक का लास्ट. हाँ लिखो, which of the following, क्वेश्चन लिखो, which of the following ether can be produced majorly in विलियमसन सिंथेसिस. ऐसा भी लिखा हुआ आता है एग्जाम में, और ये भी लिखा हो सकता है इन एसेंट टू सिंथेसिस, ठीक है. देखो, अगर आज के हम रिएक्शन की बात करें तो पहले तो मैंने आपको AgNO2 और KNO2 की बात बता दी, ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अगर अमीन्स है, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तब हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद जो हमने मेन रिएक्शन पढ़ा वो विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी, ठीक है. अभी जाके 3 रिवाइज कर लोगे तो भला हो जाएगा, नहीं तो फिर नई दुनिया आती रहेगी. लेकिन क्वेश्चन लिखो. अब मुझे बताओ, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट विलियमसन सिंथेसिस से बने, तो उसमें एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए. अगर 1 डिग्री है, छोटे साइज का दिख रहा है, तो मैं कह सकता हूं भाई ये प्रोडक्ट मेरा वहां से बना होगा. लिखो, अब आपको ये बताना है ये प्रोडक्ट मैं वहां से बना सकता हूं या नहीं बना सकता. चलो नोटबुक में मत लिखो, पहले सामने देख के हाँ ना बताते रहो. पहले वाला बन सकता है, नहीं बन सकता, बन जाएगा. दूसरा बन सकता है. सोच लो. नहीं, दूसरा नहीं बन सकता. क्यों बनेगा? क्योंकि मैंने बोल दिया सोच लो. मेजर में नहीं बनेगा, 3 डिग्री होगा ना. क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्वेश्चन लिखा है. Which of the following ether दोनों can तो जुड़े be तो produced majorly? मेजर में नहीं आएगा वो. अब तक तो मेजर में बनेगा. मैंने बोला मेजर में नहीं बनेगा, आल्कीन बन जाएगा. तो मैंने तो निकाला जो में बन सकता है. पता है, इसको ना उठा के फेंक दिया था, इसको भी लिखने का पड़ेगा.
तो ये तो ना नहीं बनता, ये तो नहीं बनता। ये तो मैं बोल रहा पहले वाला बन जाएगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए मैं देखता हूँ, अगर ऑक्सीजन के इस साइड का बॉन्ड देखूं तो ये मेरा प्राइमरी है। यहाँ पर मैं इधर देखूं तो ये भी 2 डिग्री और ये भी कैसा है, बन जाएगा, तो नहीं बन सकता, नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, मेजर में नहीं बनेगा। हाँ, मेजर में। अभी अभी दिखाया मैंने, माइनर मेजर नहीं में पूछा, माइनर में तो कुछ भी बना लो, ये भी बन जाएगा, ये तो ऐसे भी मेजर में ये बनेगा। हाँ, ये तो मेजर में। अरे बनेगा ना, CH3 CH3H होगा। ये तो नहीं फिर बनता। आपको ये देखना ऑक्सीजन के अक्रॉस है ना, कोई एक प्राइमरी होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के अक्रॉस एक प्राइमरी है तो ये हो जाएगा। ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वो मतलब नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये भी मेरा कैसे है 3 डिग्री और ये वाला कार्बन भी कैसे मेरा 3 डिग्री। ये तो मेरे इस रिएक्शन को शो ही नहीं करते। बोले बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके नीचे लिख लो सारे ऑप्शन, फिर इसके नीचे एक लाइन लिख देना बस। ये सारे ऑप्शन लिखने जरूरी है। बिल्कुल, हर एक क्वेश्चन क्योंकि दूसरे से अलग है। यहाँ पर हमारी रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम लोग आएंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, ठीक है, जहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से हम बना सकते हैं। अब मतलब कल हाँ, कल की कक्षा के दौरान आपका एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा। उसके बाद एल्काइल हैलाइड पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है ना? हाँ कल पढ़ा होगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं अब ठीक है, ये के लिए इसके नीचे लिखना है, लिख लो सब लोग लिख लो, फिर इसके नीचे लाइन लिखना है। बरूदी बदमाश है। लिख लिया? लिखो इनसे तो इनसे छाप लियो ना। छापने जाएंगे 3 डिग्री हैलाइड, तो पहले ये लिख लेते बाद में लिख रही 3 डिग्री हैलाइड कॉमा एलाइलिक हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड कॉमा एलाइलिक हैलाइड कॉमा बेंजाइलिक हैलाइड do not give this reaction, do not give this reaction एंड क्या था? ठीक है ना? एलाइलिक हैलाइड बता दिया, ठीक है। देखो इसका एक तरीका बताता हूं मैं आपको, जैसे ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X लगाओ, ठीक है। जब मैं यहाँ पर अपने पास रिएक्शन कर रहा हूँ तो ये X हट जाएगा। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये चीज क्या होती है मेरी ज्यादा स्टेबल होती है, चाहे मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगाऊं इसे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास क्या हो गया रेजोनेंस हो रहा है एल्कीन्स का, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एलाइलिक भी मेरा ये शो नहीं कर। जो मैंने आपको लास्ट में लिखाई नोट बना के लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, ठीक है, ये ध्यान भी रखना आपको। चाहे बेंजाइलिक हैलाइड हो, मतलब बेंजीन के ऊपर आपका लगाओ हैलाइड, वो भी शो नहीं करेगा, ठीक है। CH2X, ठीक है। बस आज की सभा यही संपन्न। ये नहीं लिखे तो 5 ऑप्शन। अरे भाई फिर इस पर स्टॉप कर देना सर, इसकी वीडियो पे 1 मिनट में ही खींचिए। करते क्या दिखाया फिर तू